हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम यूपीपीएससी एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली हम जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले आपको बता देते हैं जीएस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस सेशन में, और ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिकॉज आने वाले एग्जामिनेशन में आपको आइडिया मिल सकता है कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आने वाले कौन सा एग्जामिनेशन है हमारे यूपीपीएससी का आरओ का एग्जामिनेशन 27 जुलाई को होना है, और यूपीपीएससी प्री हमारा सिविल सर्विसेज वाला 12 अक्टूबर को होना है। तो इन दोनों एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है आयोग, तो उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से और कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। In which year did the Indian industrialist Ratan Tata, who expired in the year 2024, receive the Padma Vibhushan Award? रतन टाटा जी को पद्म विभूषण अवार्ड किस साल मिला था? बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो पद्म विभूषण जो है ये हाईएस्ट अवार्ड है जो कि रतन टाटा जी को मिला था। मतलब हमारी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है वो तो भारत रत्न होता है, लेकिन रतन टाटा जी को पद्म विभूषण मिला था। कौन से साल मिला था? 2008 में मिला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2008। What is the minimum educational qualification for उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना launched in 2024? 2024 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हमारी क्लास 8 है। मिनिमम आप क्लास 8 क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके लिए एक एज क्वालिफिकेशन भी, मतलब मिनिमम एज भी रखी गई है। 21 साल से लेकर के 40 साल तक के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Which country honored the Prime Minister of India with the Order of Excellence in 2024? 2024 का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कौन सी कंट्री ने दिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुयाना। और अभी 2025 में भी दो देशों ने प्राइम मिनिस्टर को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री को। कौन से दो देश हैं? मॉरिशस और श्रीलंका। मॉरिशस और श्रीलंका ने टोटल 22 देशों ने दिए हैं अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम को। The Indian government had launched a rescue operation in Ukraine to evacuate its stranded citizens. This operation was known as. भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन 1 ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था यूक्रेन में, वहां से अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे था? सूडान में चलाया था। और अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन काफी न्यूज में है, ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि म्यांमार में ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिलीफ पहुंचाने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, बिकॉज वहां पे म्यांमार में रिसेंटली अर्थक्वेक्स आए थे, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है हमें, कौन सा गलत मेल है इसमें से। आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 156 टर्म ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 153 हमारा बिल्कुल सही है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर के बारे में बताता है। 154 भी हमारा बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 156 टर्म ऑफ द गवर्नर बताता है, जबकि हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाता है। 155 हमारा अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, नियुक्ति कैसे होगी गवर्नर की, ये हमारा आर्टिकल 155 बताता है, ना कि रिमूवल के बारे में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉट करेक्टली मैच्ड। Who among the following had the longest tenure as the Chief Justice of Supreme Court of Independent India? निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाई.वी. चंद्रचूड़। ये जो हमारे अभी फॉर्मर चीफ जस्टिस थे ना, डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्हीं के ये फादर हैं वाई.वी. चंद्रचूड़। 1975 में बेसिकली उसी टाइम पे ये चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट के, और इनका कार्यकाल सबसे लंबा है। In which articles of the Constitution of India have the provisions related to the electoral process of the country been made? भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है इलेक्शंस के बारे में। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 में मेंशन है, ऑप्शन बी। The correct order of mountain ranges from south to north is?
निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। दक्षिण से हमें अरेंज करना है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ हमें अरेंज करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। सबसे नॉर्थ पे आता है काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पांजाल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स फाउंड? भारत के कौन से राज्य में अधिकतम मोनाजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं? मोनाजाइट किसका ओर है? थोरियम का ओर होता है, थोरियम का। बेसिकली ये भारत के कोस्टल रीजन्स में मिलता है, कोस्टल एरियाज पे, और सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? केरला कोस्ट पे मिलता है, केरला के कोस्ट पे। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other as reason. Assertion reason का ये क्वेश्चन हो गया। Deccan Tramp is deficient in groundwater. बिल्कुल सही असर्शन है हमारा कि Deccan Tramp deficient है ग्राउंड वाटर में। रीजन इसका दे रहे हैं, Deccan Tramp has more than 1000 meter thick impenetrable basalt rock cover. रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। हिंदी का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। डक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार में विपन्न है। डक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवशय बेसाल्ट चट्टानों की परत है। एवरेज इसकी डेप्थ कह सकते हैं, एवरेज मतलब कह सकते हैं मोटाई 2000 रहती है, 2000 मीटर से ज्यादा ही रहती है, तो मोर देन 1000 मीटर, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। Which of the following protozoa is known as the grand old man of intestine? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अति वृद्ध मानव कहा जाता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, गियार्डिया। जियार्डिया या गियार्डिया, जो भी आप कहें। Which of the following is the chemical nature of enzyme? एंजाइम्स का केमिकल नेचर क्या होता है? प्रोटीन होगा, बेसिक क्वेश्चन है, प्रोटीन। Which of the following coal producing area is not located in छत्तीसगढ़? निम्नलिखित में से कौन सी कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है ये हमें बताना है। चिरमिरी है, बाराजोरा है, सोनहट है, झिलीमिली नहीं है। झिलीमिली होना कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल। द मुपंडल पेरुनगुंडी एरिया ऑफ तमिलनाडु इज नोन फॉर? तमिलनाडु का मुपंडल पेरुगुंडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विंड पावर, पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है। हु इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण रिगार्डिंग द इंडिगो कल्टिवेशन? किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? बेसिक क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला जी ने इन्वाइट किया था महात्मा गांधी को। Which king's title was the man with burnt legs? ये नया क्वेश्चन आ गया है, बेसिकली आपको कहीं भी एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता है ये। द मैन विद बर्न्ट लेग्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, कारीकलन। चोल राजा है ये कारीकलन, इन्हें हम कहते हैं झुलसी टांग वाले मनुष्य। Match list 1 with list 2 and choose the correct answer from the codes given below the list. इंस्क्रिप्शन दिया, ये इंस्क्रिप्शन किस रूरल से रिलेटेड है ये हमें मैच करना है। पहला है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, मंदसौर इंस्क्रिप्शन, ऐहोल इंस्क्रिप्शन और नासिक केव इंस्क्रिप्शन। सबसे फेमस इसमें से ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, जो कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के युद्ध के बारे में बताता है बेसिकली। तो सी का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। सी का 3 हमें एक ही जगह मिल रहा है डी में, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा हमारा डी। वैसे बाकी सारे भी देख लेते हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमारा खारवेल किंग से रिलेटेड है, खारवेल उड़ीसा के किंग से, उनसे रिलेटेड है। मंदसौर का इंस्क्रिप्शन बी का 4 हो जाएगा। मंदसौर इंस्क्रिप्शन यशोधर्मन राजा से रिलेटेड है। नासिक केव इंस्क्रिप्शन हमारे पुलुगामी से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर होगा डी। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 17 किस मामले में है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। एंड ऑफ टाइटल्स किसके द्वारा है? आर्टिकल 18 के द्वारा। Which one of the following is correctly matched? पेंटर और रूरल, ये पेंटर किस रूरल के टाइम पे थे ये हमें बताना है। करेक्टली मैच्ड कौन सा है हमारा ये बताना है। तो दसवंत और मनोहर पेंटर ये 2 फेमस पेंटर्स हैं अकबर के टाइम के। सॉरी, मनोहर नहीं, दसवंत और बसावन है हमारे 2 फेमस पेंटर अकबर के टाइम के।
दसवंत और बसावन अकबर के टाइम के हैं। और मनोहर वाला ये गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी फकीरुल्लाह, जो कि शाहजहां के टाइम के मोस्ट फेमस पेंटर है। फकीरुल्लाह। खोंड मूवमेंट जो कि 1846 से लेकर के 1855 तक कंडक्ट हुआ था, was triggered due to the British government's forceful abolition of which traditional practice of tribes। खोंड आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर हमारा ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की वजह से खोंड मूवमेंट ट्रिगर्ड हुआ था। Match list 1 with list 2 and choose the correct answer from the codes given below the list। मैक्रो मॉलिक्यूल और उसके एग्जाम्पल्स हमें मैच करना है। डीएनए, फॉस्फोलिपिड, सेल्यूलोज और स्टार्च। सेल्यूलोज हमारा किससे बनता है? सेल वॉल। सेल वॉल मतलब हमारा सेल्यूलोज से बनते हैं। 4 का सी का 4 होगा, सी का 4 एक ही में मिल रहा है। करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। डीएनए क्या है? ऑब्वियसली एनकोडिंग जीन्स के लिए यूज होते हैं। डीएनए ए का 3 होगा, बी का 2 होगा, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन्स, और स्टार्च हमारा बेसिकली एनर्जी स्टोरेज के लिए होता है। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, असर्शन और रीजन बताना है। करेक्ट आंसर हमें अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ। अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं, असर्शन और रीजन दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा both A and R are true and R is the correct explanation of A। On which date is World Heart Day celebrated every year? हर साल हम वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 सितंबर, 29 सितंबर को। The first bullet train in India, which is to run between Ahmedabad and Mumbai, is being prepared with the help of which of one of the following countries? भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से तैयार की जा रही है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी जापान। जापान की सहायता से बन रही है बुलेट ट्रेन। कहाँ से कहाँ चलने वाली है? अहमदाबाद से मुंबई। Which of the following acids can melt gold? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी एक्वा रीजिया। बचपन से पढ़ते रहे ये क्वेश्चन, एक्वा रीजिया। सारे जीएस के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, तो डायरेक्टली स्किप कर लिया हमने 51 पे। As per the Disaster Management Act 2005, the National Disaster Management Authority is headed by the। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट न्यूज़ में भी है, बिकॉज अभी इसमें रिसेंट अमेंडमेंट कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 आने वाला है, तो ये डेट आप याद करिएगा। 2005 का हमारा पुराना एक्ट है, इसमें हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो ये हेडेड किसके द्वारा होता है? हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। डीओ का करेक्ट आंसर। The point of the Earth's surface directly above the point where an earthquake occurs is called। पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु के ठीक ऊपर जहां भूकंप आता है वो क्या कहलाता है? एपीसेंटर कहलाता है, एपीसेंटर। और जहां पे भूकंप आता है वो हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर के ऊपर होता है हमारा एपीसेंटर। हाइपोसेंटर को फोकस भी कहते हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ नेचुरल हजार्ड्स? हिमानी झील में विस्फोट के कारण आने वाली बाढ़ प्राकृतिक खतरों के किस वर्ग से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हाइड्रोलॉजिकल, यानी कि जल विज्ञान संबंधी। सुनामी वार्निंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड एट। सुनामी वार्निंग सेंटर हमारे कहाँ पे? हैदराबाद में लोकेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। Which of the following is a geological disaster? निम्नलिखित में से कौन सी एक भूवैज्ञानिक आपदा है? जियो से क्या है हमारा? भू, यानी कि अर्थ से रिलेटेड है। तो स्टॉर्म हमारा वेदर की वजह से आता है। वाइल्ड फायर्स तो ऐसे ही लग जाता है। फ्लड हमारा वेदर की वजह से ही होता है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जियोलॉजिकल डिजास्टर कौन सा है? ऑप्शन बी सुनामी। Which energy is developed by gravitational pull of the sun and the moon of the earth? सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल से कौन सी एनर्जी डेवलप होती है अर्थ पे? टाइडल एनर्जीज। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। इथेनॉल कैन बी ब्लेंडेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर यूज इन इंजन्स? इथेनॉल इंजनों में उपयोग के लिए इथेनॉल को निम्नलिखित में से किसके साथ मिश्रित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी पेट्रोल। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है हमें पेट्रोल के साथ में 2025 के एंड तक। 2025 के एंड तक।
विच गैस इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। द लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट डेट्स आर रिस्पेक्टिवली, सबसे लंबे दिन तथा सबसे लंबी रात वाली तारीखें कौन सी हैं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 21 जून और 21 दिसंबर। 21 जून सबसे लंबा दिन और 21 दिसंबर सबसे लंबी रातें। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन होता है सूर्य में। द मेन कंबस्टिबल कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का सबसे मेन कंबस्टिबल कॉम्पोनेंट कौन सा होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीथेन। ठीक है, बायोगैस में मीथेन सबसे ज्यादा होता है। What is the term of copyright for an author of a book? किसी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट की शर्त क्या है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। ये ध्यान में रखिएगा, कॉपीराइट हमें कब तक के लिए मिलता है? फॉर एन ऑथर ऑफ अ बुक, जितनी भी ऑथर की लाइफ है उसके बाद 60 साल तक और। The National Action Plan on Climate Change was launched by the Government of India in 2008 with a target to increase forest area from presently 23% to how many percentage? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में भारत सरकार ने वन क्षेत्र को वर्तमान 23% से बढ़ाकर कितना करने के लक्ष्य के साथ शुरू की थी? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 33%। 33% होना चाहिए भारत का, हमारे जोग्राफिकल एरिया का, अगर फॉरेस्ट एरिया हम उसमें देखें तो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 33%। सही सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। एज पर CBCP गाइडलाइंस फॉर द AQI रेंज ऑफ 201 से लेकर के 300 तक एयर क्वालिटी कौन सी होगी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीवियर कैटेगरी। What is the effect of the greenhouse gases on the earth atmosphere? ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? ट्रैप करती है हीट और वार्म रखती हैं अर्थ को, ये ऊष्मा को रोकती हैं और पृथ्वी को गर्म करती हैं। ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन क्रिप्टो करेंसी? बेसिक क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ड्राई आइस इज अ सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ड्राई आइस? तो नाइट्रस ऑक्साइड तो हमारा लाफिंग गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता, लैक्टिक एसिड भी नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डी होगा करेक्ट आंसर। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज पूछा है इन्होंने 2023 का। ये क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में नेम ऑफ द डिजीज और लिस्ट 2 में कॉजेटिव एजेंट कौन है, इससे हमें मैच करना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई डिजीज, मेरीमाटर डिजीज और लंग कैंसर। ब्लू बेबी सिंड्रोम हमारा नाइट्रेट की वजह से होता है, ए का 4 हो गया हमारा, ए का 4। इटाई डिजीज कैडमियम की वजह से होता है, बी का होगा 3, बी का 3। मेरीमाटर डिजीज हमारा मरकरी की वजह से होता है, सी का 2 हो गया। लंग कैंसर क्रोमेट्स की वजह से। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, एड्स इज कॉज्ड बाय, ये वाला क्वेश्चन, एड्स किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की वजह से होता है हमारा एड्स। ओके, सो सारे GS के क्वेश्चन सारे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।